हालांकि नमाज मेरा टॉपिक है। मैं जब भी किसी जगह गुफ्तगू करता हूं बगैर नमाज की फजीलत के मैं उन्वान मुकम्मल नहीं करता, मैंने अपने ऊपर लाजिम कर रखा है। लेकिन एक बात कहूं, फारूक आजम के दौर में एक जवान था जो रात दिन मस्जिद में पड़ा रहता था, वो फारूक आजम थे। फारूक आजम थे, किसी की रियायत कभी नहीं की। फारूक आजम ने देखा एक जवान है रात दिन मस्जिद में पड़ा रहता है, उसको पूछा तू रात दिन मस्जिद में पड़ा रहता है, तेरे घर का खर्चा कैसे चलता है, ये बता तेरे घर के अखराजात कैसे निकलते हैं। तो उसने क्या कहा, हजरत मेरा एक भाई है और वो मेरी तरह मस्जिद में पड़ा नहीं रहता, अजान होती है मस्जिद में आता है, नमाज पढ़ के फौरन चला जाता है और वो इतनी मेहनत करता है कि उसके घर का खर्चा भी वो चलाता है और मेरे घर का खर्चा भी वही चलाता है, हम दोनों का बोझ वो उठाता है। फारूक आजम ने कहा कयामत के दिन तुझसे बेहतर दर्जे में जन्नत में तेरा भाई रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि तू नफिल पढ़ के उस पे बोझ बना हुआ है और वो नफिल न पढ़ के तेरा बोझ उठाने वाला बना हुआ है। नफल इबादत से बेहतर किसी का बोझ उठाना है। आप ये बात समझें मुसलमानों, मेरी कौम के जवानों, मेरी कौम के जवानों, हमारे प्यारे मुल्क भारत में 60% से ज्यादा जवान है। जवान यानी पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा जवान किसी मुल्क में मौजूद है वो हमारे हिंदुस्तान में है। इसीलिए आप पूरे जलसे को काउंट कर लें, मेरी बात पे यकीन नहीं आता, आपको 90% जवान न नजर आए तो देख लेना, आप देखिए तो आप सब जवान हो, सब के सब जवान हो। और आपको बताऊं ये जो उलमा की दाढ़ियां सफेद हो गई है, इनकी दाढ़ियां सफेद है मगर ये भी जवान है, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों को बुढ़ापा आ नहीं सकता। तुम सब जवान हो। लोग क्या चाहते हैं, गौर से सुनो, ध्यान से, लोग क्या चाहते हैं, दो चीज, मुसलमानों को जाहिल करो और इनको गरीब करो, गरीब करो, जाहिल करो। फिर क्या होगा, गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। जब ये गरीब हो जाएंगे एक हाथ से रोटी देंगे और उसके बाद कहेंगे ईमान बेचो, ईमान खरीद लेंगे रोटी के टुकड़े पर। अब बिलाल जैसा इनमें थोड़ी मौजूद है जो पिट कर भी दीन पे कायम रहे। जो कौम गाने की दहलीज पर ईमान का सौदा कर सकती है वो कौम क्या रोटी के टुकड़े पे ईमान का सौदा न करेगी? इसलिए मुसलमानों को गरीब बनाना चाहते हैं। और दूसरी चीज, जाहिल बना दो, अनपढ़ बना दो, इनको पढ़ने मत दो। आप देख लें आज हमारे बच्चे 10वीं से आगे नहीं बढ़ पा रहे, 9वीं से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सी तालीम हासिल करते हैं और फीस नहीं है इसलिए पीछे हट जाते हैं। इस कॉलेज महंगी है पीछे हट जाते हैं, तालीम महंगी पीछे हट जाते हैं। मैं कहता हूं अपने बच्चों को तालीम अधूरी से पीछे हटाने वालों, ये क्यों कहकर शोरूम से वापस नहीं आते कि कपड़े महंगे हैं, तालीम महंगी है ये कहकर अपने बच्चों को ड्रॉप आउट कर लेते हो। आप हजरात ये कहकर बच्चों के कदमों को पीछे हटा लेते हो। मैं कहता हूं 1000 बार शोरूम से वापस आना पड़े कि मोबाइल महंगा है मैंने नहीं खरीदना, कपड़े महंगे मैंने नहीं खरीदना, जूते महंगे मैंने नहीं खरीदना, लेकिन तालीम महंगा करने वाला कितना भी महंगा कर दे, कितना भी महंगा कर दे, कितना भी महंगा कर दे, इल्म छोड़ूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया, आका का फरमान सुनो, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया इल्म अगर सुरैया पे होगी तो मेरी उम्मत का बंदी वहां से भी इल्म लेकर आएगी। तो ये बताया जा रहा है तालीम को महंगा करने वाले करके देख ले, आसमान तक तो तू तालीम को नहीं ले जा सकता, और अगर नहीं जाएगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों में इतनी ताकत है कि वहां से भी इल्म को ले आएंगे। मालदार बनो और एजुकेशन पे मेहनत करो। मैं तो लोगों को ये भी कह रहा हूं, लोग मुझे गाली देते, मुझे लोग जितना गाली देते मेरा वजन उतना बढ़ता है।
क्योंकि मैं उन लोगों की परवाह, मुझे ये लगता है कि जन्नत मुझे अल्लाह से लेना है, गाली देने वालों से नहीं। मैं लोगों को ये भी कहता हूं, बड़े गुंबद और बड़े मीनार बनाने की बजाय बड़े इंसान बनाओ, क्योंकि कोई गुंबद अपने जैसा गुंबद नहीं बना सकता, कोई मीनार अपने जैसा मीनार नहीं बना सकता, लेकिन अगर एक अच्छा इंसान बना दोगे तो एक अच्छा इंसान अपने जैसे सैकड़ों अच्छे इंसान बना देगा। यही तो बात थी ना, रसूलुल्लाह ने हुसैन को अच्छा बनाया था, एक हुसैन ने दुनिया में करोड़ों हुसैनी पैदा कर दिए। एक चिराग से कितने चिराग बने, सिद्दीक अकबर जैसा अच्छा इंसान बनाया, फारूक आजम जैसा अच्छा इंसान बनाया, उस्मान गनी जैसा अच्छा इंसान बनाया, मौला अली जैसा अच्छा इंसान बनाया, अशरे मुबश्शरा जैसा अच्छा इंसान बनाया। इन अच्छों ने, इन चंद अच्छों ने कितने अच्छे अच्छे पैदा कर दिए कि वो दीन के मुहाफिज हो गए। तो मेरी गुजारिश है, देखो एक ताजमहल बनाया शाहजहां ने, लेकिन वो ताजमहल बनने को सदियां बीत गई, उस ताजमहल ने दूसरा ताजमहल तैयार नहीं किया। लेकिन आपको बताऊं, आले रसूल अहमदी ने एक अहमद रजा पर नजर डाल करके अच्छा बनाया, तो उस अहमद रजा ने कितने अच्छे दिए। सदरुल शरिया जैसा अच्छा वहीं से मिलता है, शेरपेश अहले सुन्नत जैसा वहीं से मिलता है, जफरुद्दीन बिहारी जैसा वहीं से मिलता है, अल्लाह मुहद्दिस आजम जैसा वहीं से मिलता है, मुफ्ती आजम जैसा वहीं से मिलता है, हुज्जतुल इस्लाम जैसा वहीं से मिलता है। तो पता क्या चला, अच्छे इंसान बनाने पे तवज्जो दो, इसलिए कि इमारतें खंडर बन सकती है, इंसानों को खंडरात में तब्दील नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने बच्चों को अच्छा बनाओ। आज गुर्बत और गुरबत और जिहालत हम पे मुसल्लत इसलिए की जा रही है ताकि आपका ईमान ले, आपकी आबरू ले। आज अगर हमारी बच्चियां किसी का हाथ पकड़ कर जा रही है, इसमें 90% गुर्बत का अमल दखल, गुर्बत का अमल दखल है। गरीबी आदमी को कुफ्र तक ले जाते। लेकिन एक बात बताऊं, गुर्बत से ज्यादा तरबियत न करने का अमल दखल है, क्योंकि गुर्बत कितनी भी हो, तरबियत अगर होगी तो फिर कोई कुछ छीन नहीं सकता। उलमा तो कह रहे हैं बहुत कहूं, लेकिन मैं आखिरी बात कह देता हूं, गुर्बत से ज्यादा तरबियत की कमी है। आखिरी बात, जो बच्चियां जा रही, हालांकि एक बात आपसे कह दूं, इतने हजारों के मजमे में अपने जलसे में ये मत कहो कि इतने लाख चली गई, उतनी हजार चली गई। मैं बार बार कह रहा हूं, इसको मत कहो, क्योंकि ये नफ्सियाती तौर पे दुश्मन हमें मुतासिर करना चाहता है। कोई जरूरत नहीं हमें कहने की इतनी लाख, हमारे पास सबूत क्या है, इतनी लाख गई उतनी लाख गई। तो कहते हैं मीडिया ने कहा, हम कहते हैं मीडिया अगर कह दे कि चांद दिखा तो हम मीडिया का चांद नहीं मानते। जिसके कहने पे चांद का आना नहीं मानते, उसके कहने पे बेटियों का जाना कैसे मान सकते हैं? इसलिए नहीं मानने का, नफ्सियाती तौर पे मुतासिर नहीं होने का। गई है, इनकार नहीं, चंद गई है, उंगलियों पे गिन लो कौन गई है जिनकी तरबियत नहीं हुई, वरना जिनकी तरबियत हुई है वो आज भी गुर्बत के बावजूद चक्की पीस रही है, चरखा चला रही है, बर्तन धो रही है दूसरों के यहाँ जाके, मगर उसकी गैरत का कोई सौदा नहीं कर पा रहा है। हाँ, दामन तवक्कुल की ये शान होती है, पेवन तो लगे होते, गुनाह के धब्बे नहीं होते। हाँ, हमारी कौम की बेटियों के दामन पर पेवन तो हैं, लेकिन गुनाह के धब्बे नहीं है। आज भी हमारी कौम की बेटियां इतनी पारसा और बागैरत है। मैं तो लोगों को कहता हूं, जितनी हमारी बेटियां पारसा है, आज उतनी किसी की मां में भी पारसाई नहीं है। हमारी बेटियों की तरह औरों में पारसाई नहीं है, लेकिन तरबियत